महानता मिली, विष्णु जी को महानता मिली। अब ब्रह्मा जी ऐसे ही खड़े, एक मस्तक टूट गया है और भगवान विष्णु ने कहा महादेव ब्रह्मा जी का कल्याण करें। तब भगवान महादेव ने कहा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी आपने इतना झूठा व्यवहार किया। भगवान आपने कहा कहीं मेरा मंदिर नहीं, मेरा कोई स्थान नहीं, मेरा कोई स्थान होना चाहिए भगवान। तब भगवान महादेव ने कहा सभी तीर्थों में तो नहीं, लेकिन एक तीर्थ में आपका निवास रहेगा जो तीर्थराज गुरु कहलाएगा, पुष्कर में आपका स्थान रहेगा। और भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ में स्थान दिया और स्वयं महादेव ने कहा कोई भी व्यक्ति सभी तीर्थों की यात्रा करे, लेकिन सभी तीर्थों की यात्रा का फल पुष्कर में से ब्रह्मा जी आप ही उनको फल देते हैं। इसलिए सभी तीर्थों की यात्रा करने के बाद पुष्कर में ब्रह्मा जी का दर्शन करना चाहिए, भगवान शिव ने कहा। इसलिए पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी विराजते हैं। कभी अवसर मिले, पुष्कर राज गुरु कहते, सभी तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज। और सुनिए, मैं दूसरा आपको वरदान देता हूं, यज्ञ यागादि में आप प्रधान रहोगे। वरम ददामि, वरम ददामि ते तत्र। भगवान शिव ने कहा जहां यज्ञ हो रहा है वहां आपकी प्रधानता रहेगी। गृहाण दुर्लभम परम वैतालेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरु। यज्ञेषु च भवान् गुरु। यज्ञ में आपकी प्रधानता रहेगी। जी सभी यज्ञों में ब्रह्मा जी यज्ञ के गुरु हैं, उसकी प्रधानता रहती है, भगवान गुरु। ब्रह्मा जी को स्थान मिला, ब्रह्मा जी को वरदान मिला। और अब भगवान महादेव की दृष्टि केतकी पर पड़ी। केतकी कांपने लगा, वे मारो आयु, अब मेरा क्या होगा पता नहीं। तब शंकर भगवान ने कहा मेरी मस्तक पर जटा पर तुझको मैंने स्थान दिया और ब्रह्मा जी की बात में आकर तू लालच में पड़ा और झूठा व्यवहार किया और झूठे व्यक्ति का संग किया। संग व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। कितनी शिव जी की जटा पर रहने वाला और ब्रह्मा जी का संग हुआ, पतन हुआ इसका। और शंकर भगवान ने कहा हे केतकी रे रे केतकं दुष्टस्त्वं। हे दुष्ट, हे केतकी सुन, आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। तू मेरे मंदिर में नहीं, मेरी पूजा में नहीं, मेरी पूजा की सामग्री में नहीं, कहीं तेरा स्थान नहीं है, कभी नहीं। मैं तेरा आज से त्याग करता हूं। तब केतकी ने बहुत प्रार्थना की। तब शिव जी ने कहा कि मेरे भक्त तुझे लेकर मेरे पास आएंगे, जहां मेरा देवालय शिवालय होगा वहां उल्टे सर तुझको लटकाएंगे। मेरे भक्तों को सुगंध देना, महक देना उल्टे सर। और केतकी ने कहा भगवान मैं आपके मस्तक पर जटा पर रहता हूं और मुझे उल्टे सर लटकाए। तब शिव जी ने कहा जो झूठा आचरण करते हैं और जो झूठे लोगों का संग करते हैं उल्टे सर ही लटक जाते हैं, उनकी दुर्दशा कोई नहीं होती। भगवान मेरा पूर्ण स्वीकार करें। तब शिव जी ने कहा भादो मास में शुक्ल पक्ष की तीज तेरे नाम से परिचित होगी। इस दिन मेरे भक्त तुझे लेकर मेरे पास आएंगे, मेरे चरणों में अर्पण करेंगे। बाबा साल में एक बार और चरण में, मस्तक पर नहीं, युगों के बाद में तेरा पूर्ण स्वीकार करूंगा। कब? तब शिव जी ने कहा कि युग बीतने के बाद स्वयं जगदम्बा अम्बा भवानी पार्वती जगत जननी, ये जगत की दात्री स्वयं भवानी जारे हिमालय की पुत्री बनेगी और हिमालय की पुत्री बनेगी तब उसका नाम पार्वती रहेगा। और नारद जी पार्वती को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करेंगे। तब नारद जी पार्वती को केतकी त्रिज व्रत करने की प्रेरणा प्रदान करेंगे और ये हिमालय पुत्री पार्वती तुझे गलती से मेरे मस्तक पर अर्पण करेंगे, तब मैं तेरा पूर्ण स्वीकार करूंगा। और युग बीत गए, समय बीत गया और समय बीतने के बाद ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई और हिमालय की पुत्री हुई, मां मैना की पुत्री हुई। नारद जी ने शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया और शिव तक पहुंचने के लिए नारद जी ने कहा कि पार्वती केवड़ा त्रिज केतकी त्रिज का व्रत करो। उस दिन भगवान शिव जी को पुष्प चढ़ाना। और नारद जी ने स्पष्टीकरण नहीं किया था कि चरण में अर्पण करना, नारद जी की बात अधूरी थी। और पार्वती ने
ये पुष्प लेकर भगवान महादेव के मस्तक पर चढ़ाया। इसलिए साल में एक बार एक केतकी पुष्प महादेव को चढ़ाने की महिमा है, जो भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज है। उसको हम केवड़ा तीज भी कहते हैं और केतकी तीज भी कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग नामों से उसको कहते हैं। उनका वर्णन किया। तब शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, आज से आपकी भी पूजा नहीं, ब्रह्मा आपकी भी पूजा नहीं, विष्णु आपकी भी पूजा नहीं और मेरी भी नहीं। तो भगवान क्या करेंगे? ये अग्निस्तंभ में से एक लिंग का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान शिव ने दृष्टि की और अग्निस्तंभ धीरे 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 शांत हो गया। इनमें से एक सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ और भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु, आज से हम निराकार उपासना करेंगे। इनमें ब्रह्मा आपका भी वास रहेगा, इनमें श्रीहरि आपका भी वास रहेगा, इनमें मेरा ही स्वरूप रहेगा और विश्व में जितने देवी देवता ग्रह नक्षत्र जो कुछ है सब कुछ शिवलिंग में ही प्रादुर्भाव रहेगा। इसलिए एक शिवलिंग की पूजा जो करेगा उनको सभी की पूजा का फल मिलेगा, उसकी कामना मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए आज का दिन लिंग प्रगति का दिन कहलाएंगे। आज के दिन लिंग पूजा का प्रारंभ होगा और आज के दिन को दिन के नाम से नहीं प्रसिद्ध किया जाएगा। आज के दिन को दिन के नाम से प्रसिद्ध नहीं किया जाएगा। आज के दिन को रात्रि नहीं, शिवरात्रि नहीं, आज के दिन को महाशिवरात्रि कहे जाएगी। इसलिए है दिन लेकिन कहते हैं महाशिवरात्रि। और भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को लिंग पूजा की पूरी महात्म्य समझाई और महाशिवरात्रि की महिमा कही और वहां से शिवलिंग पूजा का प्रारंभ हुआ। और ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशर लिंगम तत् प्रणमामि। इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं, जो शिवलिंग जीवन के सभी दुखों में से मुक्त कर देता है। ये शिवलिंग की वंदना है। इसलिए शिवरात्रि की महिमा है। शिवरात्रि महारात्रि, कोई सामान्य रात्रि तो नहीं है। और जिस दिन भगवान शिव जी अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, इसको आद्र नक्षत्र माक्षर मास कहते हैं। 100 महाशिवरात्रि का पुण्य आद्र नक्षत्र माक्षर मास देते हैं। उनको ज्योति पर्व कहते हैं। इस दिन ज्योति का दर्शन, यहाँ पहाड़ पर बहुत बड़ी ज्योति प्रकट करते हैं ना, ये शिव जी का दर्शन है। उसका भी बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़ी फलश्रुति है। दीप प्रज्वलित करते हैं, ज्योति पर्व कहते हैं। आद्र नक्षत्र माक्षर मास में भगवान शिव जी ज्योति रूप में प्रकट हुए और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी लिंग रूप में प्रकट हुए। इसलिए महाशिवरात्रि की महिमा है। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि हो, योगी योगी योग रात्रि, मुनियों की मौन रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है
की है रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। अश्वमेध का पुनः रात्रि, दीपमाला की है रात्रि। जय महादेव। अश्वमेध का पुनः रात्रि, दीपमाला की है ये रात्रि। सब देवों आराधे शिव को, सब देवों आराधे शिव को, आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। ये महाशिवरात्रि ज्ञान की रात्रि, मुक्ति और मोक्ष देने की रात्रि, अज्ञान का नाश करने की रात्रि। ये महाशिवरात्रि, ये प्राणायाम मौन सत्कर्मों की रात्रि, जागने की रात्रि, सोने की रात्रि, ये महाशिवरात्रि। कोई फूल आया, कोई बेलपाती, पंचामृत और चढ़े विभूति। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। कोई फूल लाया, कोई बेलपाती, पंचामृत और चढ़े विभूति। गिरी कहे शिव शरण में आओ, गिरी कहे शिव शरण में आओ, आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। योगियों की योग रात्रि, योगियों की योग रात्रि, मुनियों की बोल रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है 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 रात्रि। यही महाशिवरात्रि की अद्भुत महिमा है। आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण, शिव पुराण की, महापुराण की, शिव पुराण की, महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण। आदि अनादि सनातन देवा, आदि अनादि सनातन देवा, देवों के देव शिव महादेवा,
गणेश कार्तिक संग विराजे, गणेश कार्तिक संग विराजे, आद्य शक्ति शीश गंगा विराजे, आद्य शक्ति शीश गंगा विराजे। आरती की जय शिव महापुराण की, आरती की जय शिव महापुराण। गिरी तुम्हारी आरती गावे, गिरी तुम्हारी आरती गावे, भक्तों पर शिव दया बरसावे, भक्तों पर शिव दया बरसावे। आरती की जय शिव महापुराण की, आरती की जय शिव महापुराण। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथो, मंगलाय तनोहर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ भूर्भुवः स्वः श्री सांब सदाशिव महारुद्राय प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान्, मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ॐ मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ॐ शांति शांति शांति। रामचंद्र भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु
सोमनाथ महादेव की जय, सोमनाथ महादेव देव की जय, भाड़नाथ महादेव महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जहाँ खड़े जहाँ बैठे हैं वहां से भगवान को आरती अर्पण करें। जिनके पास आरती नहीं है मन से भगवान को आरती अर्पण करें और मन से आरती आप ग्रहण कर लीजिए। अब सबके लिए महादेव को मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सबके परिवार में सुख शांति रहें, आप सबका आरोग्य रहें, आप सबकी प्रसन्नता रहें, आपके हृदय में महादेव की भक्ति भरपूर रहे और महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद रहे। ऐसा भाव प्रकट करते हुए कथा का तीसरा दिन आज की कथा को विराम देता हूँ। कल 3 बजे फिर मिलेंगे। वहां तक आप सबको ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। सब